जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सत्य असत्य का निर्णय इस आधार पर करना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है। आदर्शवादिता का समावेश किसमें है। सत्य असत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर होनी चाहिए। तर्क और प्रमाण की एक ऐसी कसौटी बनानी चाहिए जिससे सत्य रूपी स्वर्ण की सही परीक्षा हो सकना संभव हो। पिछले प्रतिपादनों में प्रचलित ढर्रे में न बहने की सलाह दी गई थी। सत्यायु जू याई जन प्रभा की ही नहीं, मानवीय गरिमा और आदर्शवादिता के पदा में तर्क तथ्य की कसौटी की प्रयोग करते हैं। सत्य की ही नहीं, सत्य पथ के पथिक की परीक्षा भी इसी कसौटी पर होती है। जन प्रवाह के वेग में असुविधाओं और यश के आकर्षकों की अग्नि परीक्षा में से सत्य का साधक केवल उत्कृष्ट आदर्शों के पक्ष में निर्णय लेता हुआ अपने खरे होने का प्रमाण देता है। गांधी जी की वकालत। गांधी जी ने वकालत प्रारंभ की। उन्होंने केवल सही अधिकारों के लिए ही पैरवी करने का फैसला किया। उनके एक मुवक्किल ने उन्हें अपना गलत पक्ष नहीं बतलाया और उन्होंने केस ले लिया। बाद में जब पता लगा तो कोर्ट में उन्होंने बहस नहीं की। तारीख बढ़ गई। कोर्ट से लौटकर उन्होंने उस मुवक्किल को उसकी दी हुई फीस वापस कर दी। लोगों ने कहा, आप फीस ले चुके हैं, अब केस वापस मत कीजिए। वकीलों को थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना ही पड़ता है। गांधी जी ने कहा, लोग क्या करते हैं वह मेरा आदर्श नहीं। मुझे क्या करना चाहिए वह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं परंपरा या धन के लोभ में सिद्धांतों को बट्टा नहीं लगाऊंगा। उच्च आदर्श के प्रति इस निष्ठा ने ही उन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता का पद दिलवाया। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि राणा का कर्तव्य निर्धारण। महाराणा प्रताप ने अकबर से सुलह नहीं की। राजा मानसिंह आदि ने उन्हें समझाया, समय का प्रवाह देखिए, सभी रियासतें अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए शहंशाह से सुलह कर रही हैं। महाराणा ने कहा, मेरे हिस्से में बापा रावल की परंपरा आई है। अन्य राजा रईस अपनी परंपरा और ईमान देखकर निर्णय ले। मुझे मेरी परंपरा और अपना ईमान देखकर निर्णय लेना है। मुझे मेरी परंपरा और मेरा अंतःकरण राष्ट्रीय गौरव खोकर सुख सुविधा जुटाने की इजाजत नहीं देता। सुलह की बात समझानी है तो बादशाह को समझाओ। हमने उसकी इज्जत पर आंख नहीं गड़ाई है। अपने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा हमारा कर्तव्य है, वह हम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने आदर्शों की कसौटी पर अपना कर्तव्य निर्धारण किया। जन प्रवाह की कसौटी पर करते तो इतिहास के मूल्यवान नग न कहलाते। तिलक की विदेश यात्रा। लोकमान्य तिलक सनातन धर्म पर पूरी निष्ठा रखते थे। राष्ट्रीय कार्यों के दौरान विदेश जाने की आवश्यकता पड़ी। पुरानी मान्यता के अनुसार ब्राह्मण को समुद्र यात्रा करना वर्जित माना जाता था। पीड़ितों से राय ली गई। उन्होंने शास्त्र विरुद्ध कहा, पर कुछ खर्च करने पर व्यवस्था बना देने की बात कही। लोकमान्य ने सुना और पंडितों की व्यवस्था के लिए बिना ही यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जाने के उद्देश्य को महत्व न देकर पैसा खर्च करने से जो व्यवस्था बनती है उसे मैं अनैतिकता मानता हूँ। धर्म पर मेरी आस्था है और रहेगी। मैं उच्च उद्देश्यों के लिए जा रहा हूँ। उस पुण्य के आगे सामान्य परंपरा का उल्लंघन कोई अधर्म नहीं है। तुलसी ने सत्य अपनाया। उस समय भगवत कथा संस्कृत में ही लिखने की परंपरा चली आ रही थी। समय की आवश्यकता देखते हुए तुलसीदास जी ने राम कथा हिंदी में लिखने का निर्णय किया। पंडितों ने घोर जाति बहिष्कार से लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष यातनाएं देने तक प्रयास किए। लोगों ने तुलसी को समझाने का प्रयास किया। कहा, यह सत्य है कि राम कथा संस्कृत में ही लिखी जाती है।
मान जाओ, क्यों हठ करते हो? तुलसी ने कहा, यह सत्य है कि अभी तक राम कथा संस्कृत में लिखी गई, पर यह भी सत्य है कि अब आम लोग संस्कृत नहीं समझते। उन तक रामचरित्र की प्रेरणा पहुंचाने, उनके कल्याण का रास्ता खोलने के लिए उसे हिंदी में लोक भाषा में लिखना जाना आवश्यक है। उस सत्य के साथ मात्र रूढ़िवादिता है, इस सत्य के साथ लोक मंगल का आदर्श है। इसलिए यह सत्य बड़ा है, मैं इसी को अपनाऊंगा। तब से बड़ा सत्य। भगवान महावीर उधर से गुजर रहे थे। रास्ते में किसी एक ग्रामीण ने उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम। उत्तर में अहर्त ने भी उसके चरणों में मस्तक टेका। ग्रामीण सब पका गया, बोला, आप तपस्या के भंडार हैं। उस विभूति को मैंने नमन किया, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नमन किस लिए? अहर्त ने कहा, तेरे भीतर जो पवित्र आत्मा है, मैं उसी को देखता हूँ और नमता हूँ। मेरे तप से तुम्हारा सत्य बड़ा है। माली और इंद्र देवता। तर्क और प्रमाण जब अनौचित्य के पक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे अधिक समय तक टिकते नहीं। ठोस आधार होने से उनकी पोल खुल ही जाती है। एक माली ने बगीचा लगाया और उसे हरा भरा बनाया। एक दिन कोई गाय बगीचे में घुसी और पौधे चर गई। माली ने क्रोध में उसे ऐसे जोर से लठ मारा कि कहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी और ढेर हो गई। गो हत्या का पाप आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं आ गया और अब तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। माली घबराया, बचने का कोई उपाय सोचने लगा। उसे एक कथा याद आई। पंडित के मुंह से उसने सुना था कि मनुष्य के हर अंग का मालिक एक देवता है, उसी की शक्ति से अवयव काम करते हैं। उस प्रसंग में हाथ का देवता इंद्र को बताया गया। वह स्मरण आते ही माली की चिंता दूर हो गई। गो हत्या के पाप से उसने कहा, भाई मैंने नहीं, इंद्र ने हत्या की है, तुम उसी के पास जाकर दंड दो। पाप चल पड़ा। इंद्र लोक पहुंचा, सारा घटनाक्रम सुनाया और कहा, अब आपने गो हत्या की है तो दंड भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। इंद्र चकित रह गए, उसने तो वैसा किया नहीं था। फिर माली ने उन पर किस कारण दोष लगाया? वे माली के पास चल पड़े। पाप को कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए मना लिया। इंद्र अजनबी का रूप बनाकर उस बगीचे में पहुंचे। सुंदर उद्यान की भरपूर प्रशंसा की और उपस्थित लोगों से पूछा, वह माली कौन है जिसने इतनी कुशलता का परिचय दिया? देखने का मन है। माली के कान में भनक पड़ी तो वह दौड़ गया और विस्तार पूर्वक बताने लगा। पहले यहाँ जंगल था, उसने इन्हीं हाथों से भूमि उर्वर बनाई, दूर दूर से पौधे लाया, इन्हीं हाथों से उसे सींचा, संजोया। यह मेरा ही पुरुषार्थ है और अब मैं इन्हीं हाथों से फल फूल की फसल बटोरता और कोठे भरता हूँ। उसने गंभीर पूर्वक हाथ बढ़ाए और अपरिचित को दिखाए। अपरिचित के रूप में आए इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हुए। बोले, जब इन हाथों की कमाई का श्रेय और लाभ आप लेते हैं तो गो हत्या के पाप का दंड क्यों इंद्र पर लादते हैं? उसे भी आप ही भुगतिए। माली को अपनी जरूरत से ज्यादा समझदारी का दंड अंततः भुगतना ही पड़ा। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि मनुष्य को राजहंस की तरह नीरशीर विवेक करना चाहिए और जो उत्कृष्ट है उसी को हठ पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य में गर्मी और रोशनी दोनों गुण हैं, उसी प्रकार सत्य में दो प्रवृत्तियों का समन्वय है। एक यथार्थता, दूसरी मंगलोन्मुख न्यायनिष्ठ दूरदर्शिता। इन दोनों का समन्वय ही पूर्ण सत्य है। एकांगी तो अधूरा रहता है। सत्य के एक पक्ष यथार्थ को तो मनुष्य जल्दी पकड़ लेता है, पर दूसरे पक्ष लोक हितकारी न्याय निष्ठा दूरदर्शिता को कम ही लोग
पकड़ पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि उसके बिना सत्य अधूरा रह जाता है। दूरदर्शिता ऐसी जिसमें न्याय और लोक मंगल सधता हो बड़े प्रयत्न से आती है। उसके लाभ भी बहुत हैं। मानव को महामानव वही बनाती है, परंतु उसके मुकाबले में आकर्षण और भ्रम भी कम नहीं आते। उनसे बचने के लिए उस उत्कृष्ट वृत्ति को हठपूर्वक पकड़ने का सूत्र ऋषि समझा रहे हैं। सभी महापुरुषों ने ऐसा ही किया। हंस वृत्ति भी यही है। सत्य के उत्कृष्टता के साधक का आदर्श हंस और चातक होता है। हंस इस बात से प्रभावित नहीं होता कि किसने क्या खाया, वह तो उत्कृष्टता के मोती चुगता है। वह न मिले तो उसे अभक्ष्य खाने की अपेक्षा लंघन मंजूर होता है। विवेक की दृष्टि से तो उसका नीर शीर विवेक प्रसिद्ध ही है ही। चातक मात्र स्वाति बूंदों का ही पान करता है। हीन रस पान करने की अपेक्षा प्यासा रह जाना पसंद करता है। उत्कृष्टता के साधक ऐसे ही नैष्ठिक होते हैं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।